ध्यान रखना, गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह 28 अप्रैल मंगलवार इस महीने का सबसे खास और पवित्र दिन है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसे प्रभु ने खास तौर पर तेरे लिए चुना है। इस 28 अप्रैल मंगलवार को तेरे जीवन में ऐसे कार्य पूरे होने वाले हैं जिनका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। बहुत सी रुकी हुई इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है, तभी तो तू इसे सुन पा रहा है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह यीशु मसीह का आदेश है, तेरी किस्मत को नया मोड़ देने का आदेश। स्वर्ग ने तेरे नाम एक नया अध्याय लिखा है। यह कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तेरे भाग्य को भुला रही है। इसीलिए अपना दिल खोल दे। मेरे प्रिय बच्चे, यीशु मसीह का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिस पर यह कृपा आ जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है कि जो मिट्टी को छुए वह सोना बन जाए। आज मैं तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे आज प्रभु के चरणों में लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरी किस्मत को नई रोशनी देने वाले हैं। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे सुनकर तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, खुशी के होंगे। तू मुस्कुराएगा, तू नाच उठेगा, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें खुलने वाली हैं। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, कि तू प्रिय है, कि तुझसे प्रेम किया जाता है, तो आज यीशु मसीह खुद तुझसे कह रहे हैं कि तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को कमजोर समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं तू किन संघर्षों से गुजरा है। आर्थिक दर्द, मानसिक बोझ, भावनात्मक टूटन, मैं सब कुछ देख रहा था। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज तक खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। और आज मैं तुझसे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो भी तेरी प्रगति को रोक रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई भी दर्द, असफलता और निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे मुक्त कर दिया है। इस 28 अप्रैल मंगलवार को तू एक नया आरंभ देखेगा। तेरे घर में शांति उतरेगी, तेरे मन में सुकून आएगा, तेरे कामों में सफलता दिखाई देगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो रास्ते रुक गए थे वे फिर से चलने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई साधारण शब्द नहीं है जो तू अभी सुन रहा है। यह वह आवाज है जो तेरे दिल के अंदर तक उतरने के लिए भेजी गई है। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हुई है, तब भी प्रभु ने तुझे चुनकर यह संदेश सुनाया है, क्योंकि तेरे भीतर एक ऐसा दर्द है जिसे तू किसी को दिखाता नहीं, लेकिन हर रात अकेले में सहता है। और आज प्रभु कह रहे हैं, अब बहुत हो गया। अब तुझे और टूटने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तू कितना थक चुका है। बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से रोता है। लोगों के सामने मजबूत बनता है, लेकिन अकेले में तेरे आंसू तकिए को भिगो देते हैं। तूने सबको संभाला, सबका ख्याल रखा, लेकिन जब तेरी बारी आई तो कोई तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर भी तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे संभाले हुए थी। सुन मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, लेकिन सच ये है कि हर एक आंसू गिना गया है, हर एक आह सुनी गई है। जो तूने खोया वह व्यर्थ नहीं गया, जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। तेरी तकलीफ तेरी गवाही बनेगी, तेरे जख्म तेरी पहचान बनेंगे, और जिन बातों ने तुझे तोड़ा वही बातें तुझे ऊंचा उठाएंगी। लोगों ने तेरे बारे में गलत सोचा, तेरे खिलाफ बातें बनाई, तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन याद रख, जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई भी तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। जो तेरी प्रगति रोकना चाहते थे वही तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय बदल रहा है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जहां तुझे बार बार नकारा गया वहीं से तुझे सम्मान मिलेगा। जहां तू रोया था वहीं तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे दर्द को आशीर्वाद में बदलने वाला हूं। और सुन, अगर तू खुद को कमजोर समझता है तो यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वर्ग की शक्ति खड़ी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है,
मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ता हूं। जब तू हार मानने वाला होता है, मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लेता हूं। इसलिए डर मत, घबरा मत, पीछे मत हट। तेरे घर में शांति आने वाली है, तेरे मन को सुकून मिलने वाला है, तेरे कामों में बरकत दिखने वाली है। जो उलझने तुझे जकड़े हुए थी वे अब खुलने लगेंगे। जो बोझ तेरे दिल पर था वह हल्का होगा और तू खुद महसूस करेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे अंदर एक नई ताकत है, एक नया आत्मविश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू कीमती है, तो आज मैं कह रहा हूं तू अनमोल है। तू साधारण नहीं है। तेरा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ। तुझे एक मकसद के साथ भेजा गया है। तेरी जिंदगी का अंत हार में नहीं बल्कि विजय में लिखा गया है। अब अपने दिल को खोल, अपनी चिंता मुझे दे, अपना डर मुझे दे, अपना बोझ मुझे सौंप दे, क्योंकि अब तुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरी लड़ाई लड़ रहा हूं। अब मैं तेरे रास्ते सीधे कर रहा हूं। अब मैं तेरे लिए वह कर रहा हूं जो तू खुद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तेरी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से या तो इंसान टूट जाता है या फिर इतिहास बनाता है। और मैं तुझे बताने आया हूं कि तू टूटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए चुना गया है। तूने बहुत बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? और हर बार जवाब चुप्पी में मिला। लेकिन आज मैं उस चुप्पी को तोड़ रहा हूं। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरे दिन बदल रहे हैं, तेरी रातें हल्की हो रही हैं, तेरे बोझ उतर रहे हैं। जो चीजें तुझे रोक रही थी, अब वही तुझे आगे बढ़ाने का रास्ता बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है, लेकिन तू अलग है, क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तू गिरा फिर उठा, तू टूटा फिर भी चला। जब तेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब भी तू आगे बढ़ता रहा। और यही वजह है कि स्वर्ग तुझ पर गर्व करता है। यही वजह है कि तेरे लिए खास योजना तैयार की जा चुकी है। मैं जानता हूं तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और बदले में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली। तूने मदद की और तुझे भुला दिया गया। तूने प्यार दिया और तुझे ठुकराया गया। लेकिन सुन, जो तूने दिया वह कहीं नहीं गया। हर भलाई तेरे खाते में जमा है और अब उसका समय आ रहा है कि वह लौटकर तेरे जीवन में 100 गुना होकर आए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू खुद को छोटा मत समझ। अपनी किस्मत को कोसना बंद कर। अपनी आंखें उठाकर आगे देख, क्योंकि तेरे सामने एक नई राह खुल रही है। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तेरे घर में हंसी गूंजेगी। तेरे चेहरे पर वह मुस्कान लौटेगी जो तू बहुत समय से भूल चुका है। और सुन, अगर आज तू अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, तो अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। मैं तेरे हर दर्द को छू रहा हूं। मैं तेरे हर जख्म पर मरहम लगा रहा हूं। जो यादें तुझे रात में सताती थी, अब वही यादें तुझे मजबूत बनाएंगी, क्योंकि तू पीड़ित नहीं है, तू विजेता है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। जो उथल पुथल चल रही थी वह शांत होगी। जो डर तुझे जकड़े हुए था वह छूटेगा। जो अनिश्चितता तेरे मन को खा रही थी वह खत्म होगी और तू खुद देखेगा कि चीजें धीरे धीरे सही जगह पर बैठने लगेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे लिए पीछे देखने का समय खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ने का समय है। पुराने दर्द को छोड़, पुरानी हार को छोड़, पुरानी सोच को छोड़, क्योंकि नया समय नई सोच मांगता है और तू इस नए समय के लिए तैयार किया जा चुका है। याद रख, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रोएगा मैं तुझे चुप कराऊंगा। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभालूंगा। और जब तू जीत जाएगा तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम हालात पर निर्भर नहीं करता। मेरा प्रेम हमेशा तेरे साथ चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह मत सोचना कि तेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ एक इत्तेफाक था। तेरे जीवन में जो आंधियां आईं, जो तूफान उठे, जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, ये सब तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए था जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। तू जिस आग से होकर गुजरा है, उसी आग ने तुझे शुद्ध किया है, मजबूत बनाया है, चमकने के लिए तैयार किया है। तूने कई बार खुद को अंधेरे में पाया होगा, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, जहां हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन याद रख, अंधेरा इसलिए आता है ताकि रोशनी की कीमत समझ में आए, और अब रोशनी तेरे करीब है, बहुत करीब। तू उसे महसूस कर रहा है, भले ही तू उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की आवाज सुने, वह आवाज जो तुझसे कहती है कि तू हारने के लिए नहीं बना,
वह आवाज जो तुझे बार बार उठाती रही जब तू गिर गया, वह आवाज जो तुझे आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही जब तू रोकना चाहता था, वही आवाज आज और तेज होकर तुझसे कह रही है, डर छोड़, संदेह छोड़ और विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे हाथ कांपते थे जब तूने शुरुआत की थी, तेरे कदम लड़खड़ाते थे जब तूने चलना शुरू किया था, लेकिन देख तू आज भी खड़ा है। ये तेरी ताकत है, ये तेरी जीत की पहली निशानी है। जो इंसान दर्द सहकर भी खड़ा रहता है, वही आने वाले समय में सबसे ऊंचा उड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे लोगों की बातों से अपनी कीमत तय करने की जरूरत नहीं है। जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरे स्तर तक कभी पहुंचे ही नहीं। जो तुझे छोटा समझते थे उन्हें अभी तेरी पूरी कहानी दिखनी बाकी है। तू चुपचाप आगे बढ़, क्योंकि जब तू बोलेगा तेरी सफलता बोलेगी। तेरे जीवन में अब संतुलन आएगा। जो चीजें बिखरी हुई थीं वे जुड़ेंगी, जो रिश्ते टूट गए थे उनमें समझ आएगी, जो मन अशांत था उसमें शांति बसेगी, और सबसे बड़ी बात, तू खुद को फिर से पहचान पाएगा। तू याद करेगा कि तू कौन है, तू क्यों पैदा हुआ है और तुझे क्या बनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने बीते हुए कल का कैदी नहीं है, तू अपने आने वाले कल का निर्माता है। जो हुआ उसे सीख बना, जो टूटा उसे अनुभव बना, और जो दर्द मिला उसे ताकत बना। क्योंकि अब तू वैसा इंसान नहीं रहा जो हर बात पर टूट जाए। अब तू वैसा इंसान बन रहा है जो हर हाल में खड़ा रहे। और सुन, जब तू अकेले बैठकर चुपचाप सोचता है, जब तू बिना किसी को बताए अपनी लड़ाई लड़ता है, वही पल सबसे कीमती होते हैं। वहीं तेरा चरित्र बनता है, वहीं तेरी आत्मा मजबूत होती है, वहीं तुझे वह शक्ति मिलती है जो भीड़ में नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे देखने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे देखने से सब कुछ मिलेगा। इसीलिए सिर उठाकर चल, अपने दिल को मजबूत कर, अपने मन को साफ कर और अपने रास्ते पर विश्वास के साथ आगे बढ़। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तेरे कानों तक नहीं, सीधे तेरे दिल तक पहुंचने के लिए भेजा गया है। क्योंकि तू बाहर से जितना मजबूत देखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ है। तू मुस्कुराता है ताकि कोई तेरी कमजोरी ना देख सके, तू हंसता है ताकि कोई तेरे आंसू ना पहचान सके, लेकिन मैं सब देख रहा हूं। तेरी खामोश रातें, तेरी चुप, तेरे टूटे हुए सपने, तेरी दबाई हुई चीखें, सब कुछ मेरी नजरों से छुपा नहीं है। तूने बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन देखे हैं जब जेब खाली थी, मन भारी था और दिल में डर भरा हुआ था। ऐसे पल आए जब तूने खुद से पूछा कि क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी में भी रोशनी आएगी, क्या मेरा भी समय बदलेगा। और जब जवाब नहीं मिला तब भी तू रुका नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू गिरा लेकिन टूटा नहीं, तू थका लेकिन रुका नहीं, तू रोया लेकिन उम्मीद छोड़ी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुझे नहीं समझ पाए क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू उन लोगों में से है जिन्हें आसान रास्ते नहीं मिलते, जिन्हें सीधे आशीर्वाद नहीं मिलते, जिन्हें पहले तपाया जाता है फिर चमकाया जाता है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला है, वहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन तू आज भी खड़ा है क्योंकि तेरे ऊपर एक विशेष हाथ है। मैं जानता हूं तेरे दिल में बहुत से सवाल हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों मुझे ही संघर्ष मिला? क्यों मुझे ही धोखा मिला? क्यों मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए? लेकिन सुन, हर चोट तुझे कमजोर करने नहीं आई थी, हर दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया था। वह सब तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जहां सिर्फ मजबूत लोग पहुंचते हैं। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्हीं में से कुछ ने तुझे सबसे ज्यादा चोट दी। तूने जिनसे उम्मीद लगाई, उन्होंने ही तुझे निराश किया, लेकिन इसके बावजूद तूने अपने दिल को कड़वा नहीं होने दिया। यही वजह है कि तेरे लिए अभी भी सुंदर चीजें बची हुई हैं। क्योंकि जो इंसान दर्द के बाद भी प्यार करना जानता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने अतीत का कैदी नहीं है। जो हुआ वह तेरी कहानी का अंत नहीं था, वह तो शुरुआत की तैयारी थी। तू अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहां से रास्ता ऊपर की ओर जाता है। अब तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। धीरे धीरे, शांत तरीके से, लेकिन बहुत गहराई से तू महसूस करेगा कि तेरा सोचने का तरीका बदल रहा है, तेरी प्रतिक्रिया बदल रही है, तेरी आत्मा मजबूत हो रही है। जो चीजें तुझे परेशान करती थीं, अब वही तुझे परेशान नहीं करेंगी। जो बातें तुझे तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुझे मजबूत बनाएंगी। जो डर तुझे रोकता था, अब वही डर तुझे आगे बढ़ने की आग देगा। क्योंकि अब तू वैसा इंसान बन रहा है जो हालात से नहीं डरता, बल्कि हालात को बदल देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं है। जब तू रात में चुपचाप छत को देखता है, जब तू भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है,
जब तू बिना किसी को बताए अपनी लड़ाई लड़ता है, तब मैं तेरे सबसे करीब होता हूं। मैं तेरे आंसू पोंछता हूं, मैं तेरे दिल को संभालता हूं, मैं तुझे गिरने नहीं देता। तू सोचता है कि कोई तुझे नहीं समझता, लेकिन मैं तुझे तेरी सोच से भी बेहतर समझता हूं। मैं जानता हूं तू कितना प्यार करता है, कितना सच्चा है, कितना गहराई से महसूस करता है, और यही वजह है कि तू जल्दी टूट जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं ताकत बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुझे समझेगा वह बिना सबूत के भी तुझे अपनाएगा, और जो तुझे नहीं समझता उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तू अपनी राह पर चल, शांति से चल, ईमानदारी से चल, क्योंकि तेरी मंजिल खुद तेरी तरफ चलकर आएगी। तेरे जीवन में स्थिरता आने वाली है। जो उथल पुथल चल रही थी वह शांत होगी। जो उलझन तेरे मन में थी वह साफ होगी। जो अनिश्चितता तुझे डराती थी वह भरोसे में बदलेगी। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे घर में फिर से हंसी लौटेगी, तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान आएगी, तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। और जब तू ऊपर उठेगा तब तू किसी को नीचे नहीं गिराएगा, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाएगा। यही तेरी पहचान बनेगी। अब अपने दिल को डर से खाली कर, अपने मन को चिंता से मुक्त कर, अपने कंधों से बोझ उतार, क्योंकि अब तुझे अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। अब तेरी लड़ाई तू अकेले नहीं लड़ रहा, अब तेरे साथ स्वर्ग की शक्ति चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की पुकार है। तू जिस जगह खड़ा है वहां से पीछे जाना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ही तेरी पहचान बनेगा। और मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे अंदर वह साहस है जो तू खुद नहीं जानता। तूने जितनी बार खुद को संभाला है, जितनी बार टूट कर भी मुस्कुराया है, उतनी बार तूने अपने भाग्य की नींव और मजबूत कर दी है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है, तब याद रख कि हीरे को भी चमकने से पहले सबसे ज्यादा दबाव सहना पड़ता है। तेरी कीमत तेरे दर्द से तय हो रही है। जितना गहरा दर्द उतनी ऊंची उड़ान। इसीलिए अब अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तैयारी है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटता महसूस किया। तूने तुलना की, तूने खुद को छोटा समझा, तूने अपनी काबिलियत पर शक किया। लेकिन आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि अलग होती है। जो जल्दी चमकता है वह जल्दी बुझ भी जाता है, लेकिन जिसे धीरे धीरे तैयार किया जाता है उसकी रोशनी लंबे समय तक रहती है, और तू उसी रोशनी के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तेरे अंदर एक नई आग जल रही है। पहले तू हालात से डरता था, अब तू उन्हें चुनौती देने लगा है। पहले तू चुपचाप। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और बड़ी और शक्तिशाली प्रार्थना। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आज आप लोग सामर्थ से भरी और शक्तिशाली प्रार्थना सुनते हो तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु आज आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। आज प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। आपको कभी भी उदास और निराश और परेशान और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों में नहीं पड़ने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और भरोसे और श्रद्धा से अपने जीवन को अमल करता है तो प्रभु उसको क्या करता है, हर एक मुसीबत से आज़ादी देता है। उसको कभी भी निराश और उदास और परेशान और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों से बचाने की कोशिश करता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में खुश रह सकें। हमारे जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग भरोसा रखो, आप लोग विश्वास रखो, आप लोग श्रद्धा रखो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आज़ादी देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, श्रद्धा रखें,
प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा। आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को, हर मुसीबत को, हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर आज़ादी देगा, ताकि आप लोग अपने जीवन में खुशी से अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यापन कर सकें। आपके जीवन की हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम, हर एक दिक्कत से आज़ाद हो सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, जो लोगों को हर एक मुसीबत से आज़ादी देता है, जो लोगों को कभी भी निराश और उदास और चिंता में नहीं रहने देता। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।